जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो आप सब ला हैप्पी करवा चौथ। और मैं यहाँ अभी पूजा करे बर तैयार हो गए हवों। तो देख सकत हो। तो संगवारी हो एक मैं यहाँ करत हूँ पूजा। देख सकत हो मैं यहाँ अकेला ही पूजा करता हूँ, काबर कि यहाँ जो है कोई अभी उपास नहीं रहा है ये मोहल्ला में। तो मैं अकेला ही रहता हूँ और मैं अकेला ही पूजा करता हूँ। तो देख सकत हूँ मैं यहाँ सरल विधि से पूजा करत हूँ। अब मैं यहाँ कथा सुनत हूँ। तो मोर पति है कथा मोला सुनात है। एमा 4 कथा होथे। तो चलो सुनथन। बोलो करवा माता की जय। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ्य दे दें। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दें। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में पाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो मिला उनसे यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसकी भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची की रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता बोली करवा ले भैया की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली कि है माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली आई, पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो सभी की चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापी हत्यारे, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया
तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने अपनी मीनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा माता की जय। त संगवारी हो एमा मेंहा आप मन ल एक एक कथा ल सुनाए हवों, काबर कि मेंहा अगर चारों ल सुनाहूँ त वीडियो ह ज़्यादा लंबा हो जाही। तेकर सेती मेंहा एक ठन कथा ल आप मन ल सुनाए हवों। तो अब चाँद ह निकल गे हे तो मेंहा पूजा कर लेथों। तो पहली चाँद के पूजा कर लेथन। तो अब मैं अपन पति के पूजा कर लेता हूँ पहली। तो सबसे पहली चाँद ला देखथे छन्नी में। ओकर बाद चन्नी से अपन पति के चेहरा दिखत हूँ, देख सकत हो। ओकर बाद में ओला पानी पिलाता हूँ, वो मोला पानी पिलाते। तो हो गए मोर पूजा कंप्लीट। तो यहाँ पर देख सकत हो मैं अपन डेढ़ सास घर में आया हूँ और मैं यहाँ जो पूजा के सामान है, जो श्रृंगार है, ओला अपन डेढ़ सास ला देवत हूँ। तो वीडियो कैसे लागिस फ्रेंड्स, अच्छा लागिस होही तो लाइक कर दू, शेयर कर दू और चैनल में नए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर।